नमस्कार दोस्तों, करियर विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग दूरी और विस्थापन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो आपको यूथ पब्लिकेशन रेलवे द्वारा यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो जो आपका अपडेट क्वेश्चन है कौन सा है, तो सामान्य विज्ञान का है। सेट नंबर आपका 9 है। अभी तक आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो 8 को अपलोड कर दिए हैं, जाइए उसमें देखिए। तो इसमें क्या करेंगे तो दूरी और विस्थापन का। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि डॉट डॉट वह भौतिक राशि है जो कभी आपका ऋणात्मक नहीं होती है। वह कौन ऐसी भौतिक राशि है जो आपका कभी भी क्या होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक, तो देखिए जो आपका दूरी जो भौतिक राशि है वो कभी आपका क्या हो सकती है, तो ऋणात्मक नहीं होती। दूरी जो होता है हमेशा आपका पॉजिटिव ही होता है। तो सही आंसर मेरा कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका पहले डॉट डॉट का उपयोग एक वस्तु के समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक बार और क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं। डॉट डॉट का उपयोग एक वस्तु के समग्र गति का वर्णन करने यानी किसका प्रयोग करने के लिए, यानी कि और दिए गए समय पर किसी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। दूरी का उपयोग एक वस्तु के समग्र गति का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक, दिए गए समय पर किसी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए विस्थापन का प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दूरी और विस्थापन का उपयोग समग्र गति का वर्णन करने के लिए करते हैं, अंतिम स्थिति का जो पता लगाने के लिए क्या करते हैं, तो विस्थापन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो वेग यानी वेग क्या होता है आपका v, और उसके बाद क्या हो जाएगा, समय का होता है। ठीक, तो विस्थापन बटा क्या होता है, वेग बटा समय। तो विस्थापन बटा क्या होता है, तो आपका वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए लिख रहे हैं कौन सा, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर आपका हो जाएगा विस्थापन। ठीक, विस्थापन बटा समय। ठीक, तो वहीं से यहाँ पे विस्थापन को हम ले लेते हैं, तो वेग इंटू समय का गुणनफल क्या बताता है, तो विस्थापन बताता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। एक याद रख लीजिएगा, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दिए गए यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो विस्थापन का मान कितना होगा। एक बार और क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी आपका क्या है, शून्य है, तो उसका विस्थापन कितना होगा। तो उसका विस्थापन भी जो होता है आपका शून्य होता है। तय की गई दूरी कितना होता है, तो आपका जब शून्य है तो उसका विस्थापन भी शून्य होगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु के ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्या है, तो वस्तु के ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ठीक, तो यह 10 मीटर यानी क्या 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। यानी कि 100 मीटर क्या होता है, ऊंचाई तक ये जाता है। फिर फेंकने वाले के वापस आ जाता है। ठीक, फिर वापस आ जाता है। तो क्वेश्चन में नीचे दिया गया है वस्तु का विस्थापन 50 मीटर है। बी में दिया हुआ वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य है। सी में है कि वस्तु का विस्थापन 100 मीटर है। डी में है कि वस्तु का विस्थापन आपका शून्य है। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते हैं ध्यान से। एक वस्तु द्वारा ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वस्तु के ऊपर की ओर हम फेंक रहे हैं, 100 मीटर ऊंचाई के ऊपर जाता है। ठीक, और फिर उसी मतलब कहाँ जिस स्थान से फेंका गया उसी स्थान पर वापस आ जाता है। तो देखिए कोई वस्तु को वहाँ से फेंक रहे हैं, फिर ये वस्तु का होता है रिटर्न होके हमारा यहीं पे प्राप्त हो जा रहा है, यानी नीचे में प्राप्त हो जा रहा है। इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना हो जाएगा, जो आया और यानी कि 200 तय की गई टोटल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 200। अब विस्थापन बोल देगा, यानी कि जहाँ पे आया वहीं पे आपका आ गया, तो विस्थापन क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। वहीं दूरी बोल देता तो 100 मीटर जाने में और 100 मीटर आने में, तो 200 मीटर दूरी तय करता है। विस्थापन क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा, क्योंकि जिस स्थान से गया है उसी स्थान पर आ गया है, इसका विस्थापन हो जाएगा शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
चाल, दूरी और समय का सही संबंध डॉट डॉट है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, चाल और दूरी का सही संबंध क्या है? आपका चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो ऑप्शन बी नंबर मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, यानी कि स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ऑप्शन आपका बी नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा।